एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ हमारा 4.3 खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, दो वर्ग है जिनके क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए, अपने पास क्या है, दो वर्ग दिया है। तो दो वर्ग कैसे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। हमको पता कैसे चला कि छोटा और बड़ा है, क्योंकि उनके जो परिमाप का अंतर है ना वो 24 मीटर दे रखा है। अगर ये नहीं दे रखा होता तो हमको प्रॉब्लम होती। तो चलिए देखते हैं अपने पास दो वर्ग कैसे हैं। ये मान लो अपने पास एक वर्ग है, ये अपने पास एक वर्ग है, ये रहा एक वर्ग अपने पास इतना बड़ा सा, और ये रहा अपने पास एक वर्ग इतना बड़ा सा। ये भी अपना वर्ग है और ये भी अपना वर्ग है। ठीक है ना। अब देखो तो क्या कह रहा है, अब यहां मानकर काम करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि योग क्षेत्रफलों का योग हमको दे रखा है, वर्गों का अंतर हमको दे रखा है, तो दोनों की भुजाएं ज्ञात करनी है। मतलब इसकी भुजाएं हमको पता लगानी है और इसकी भी भुजाएं हमको पता लगानी है कि मतलब इसकी भुजाएं क्या हैं और इसकी भुजाएं क्या हैं। याद रखना, वर्ग के सभी हिस्सों की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कोई भी पार्ट हो उसकी भुजा बराबर होती है। तो चलिए देखते हैं। माना बड़े वाले वर्ग की भुजा बराबर से कितना अपने पास x मीटर। हमने इसको क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो आसानी से, तब बड़े वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा भाई, परिमाप सबको पता है 4 गुणे भुजा होता है। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, 4x मीटर मिल गया। ठीक है ना, किसका परिमाप, बड़े वाले वर्ग का परिमाप। अब क्या दे रखा है हमको, यहां लिख सकते हैं हम कि बड़े वर्ग का परिमाप माइनस से छोटे वर्ग का परिमाप बराबर से 24 मीटर। ये हमको कहां से मिला, देखो यहां क्वेश्चन में दे रखा है यदि उनके परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर है। मतलब इसका जो परिमाप निकला और इसका जो परिमाप निकला, तो इसमें में से अगर इसका परिमाप घटा देंगे तो हमको 24 मिल जाएगा। अब है क्या कि हमको इसका तो परिमाप मिल गया, ठीक, इसका नहीं मिला है, लेकिन ये हमको पता है। तो चलो देखते हैं, पहले इसको लिख देते हैं। यहां हम लिख दिया 4x और इसको इधर ले आए तो माइनस का 24, और इस पार ये क्या रहेगा, छोटे वर्ग का परिमाप, छोटे वर्ग का परिमाप हमने वापस से एक बार लिख दिया। अभी ये 4 इन दोनों में कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x माइनस से 6 बचा। और छोटे वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप चाहे छोटे का हो चाहे बड़े का हो, फार्मूला एक ही होता है, 4 गुणे भुजा का। तो हमने वापस से यहाँ 4 गुणे क्या लिख दिया, भुजा लिख दिया। कैसा भुजा लिखा, छोटी वर्ग की भुजा लिखा। ठीक है ना, छोटी वर्ग की भुजा। ठीक, अभी देखो ये 4 इधर चला जाए तो 4 और ये x माइनस से 6 ये इधर गया, बटे का 4 इधर क्या रह गया, छोटी वर्ग की भुजा, छोटी वर्ग की भुजा। अभी इस 4 से ये 4 अपना कैंसिल हो गया, तो छोटी वर्ग की भुजा जो हमको मिल गई वो क्या मिली, छोटी वर्ग की भुजा बराबर से हमको मिली x माइनस का 6 मीटर। ठीक, अभी अपने पास क्या प्रश्न है और क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। अभी अपने पास कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल का योग और इसके क्षेत्रफल का योग कितना, मतलब इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल प्लस से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल
बराबर से हो जाएगा 468 मीटर स्क्वायर। अभी बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या मिलेगा भैया? क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, या फिर भुजा स्क्वायर भुजा गुणे भुजा कर सकते हैं। तो यहाँ बड़े वर्ग की भुजा का स्क्वायर कर सकते हैं और यहाँ छोटे वर्ग की भुजा का स्क्वायर कर सकते हैं, और ये बराबर से 468 मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। तो बड़े वर्ग की भुजा क्या है? एक्स, एक्स का स्क्वायर हमने एक्स माना था। दूसरा क्या मिल गया हमको? एक्स माइनस 6 मिल गया, तो एक्स माइनस 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, और ये बराबर से 468 मीटर स्क्वायर। तो 468 जैसे का तैसे रहने दें। अभी देखो ये एक्स का स्क्वायर और इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस से 2a है तो एक्स, बी है तो 6 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, और ये 468। अभी ये एक्स स्क्वायर वापस से एक्स स्क्वायर, 2 छक्के 12x, और ये 6 चौक 36, इधर आया माइनस से 468, इस पार रह गया 0। अभी क्या हो गया अपने पास? 2x स्क्वायर, ये माइनस से 12x, और इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा? देखो 8 से 6 घटेगा तो 2, और 6 से 3 घटेगा तो 3, और यहाँ है अपने पास 4, तो 4 लिख दिया, ये बराबर से 0 तो 0 कर दिया। अब क्या करोगे? देखो अभी 2 से ना पूरे समीकरण में भाग दे दो, 2 से पूरे समीकरण में भाग देने पर तो एक्स स्क्वायर माइनस से 6x और ये माइनस से 216 बराबर से 0। ठीक है ना? देखो अभी क्या करोगे भाई? क्या कॉमन लोगे? अभी हमको 3 मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से हम एक मेथड इस्तेमाल करेंगे गुणनखंड विधि का। तो क्या करेंगे भैया? देखो एक्स स्क्वायर माइनस से 18x माइनस से 12x अगर हम कर दें, 18 में से 12 घटा दें तो 6 बच जाएगा, और 18 का पहाड़ा अगर हम 12 बार पढ़ दें तो 216 मिल जाएगा, और ये माइनस से 216 और ये बराबर से 0 हो जाएगा अपने पास। एक बार वापस से अभी क्या रह गया अपने पास? एक्स स्क्वायर माइनस से 18x, ये माइनस से ब्रैकेट टूटा तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, ये 12x और ये माइनस से वापस 216 और ये बराबर से 0। अब इधर कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे? x तो क्या रह जाएगा? x माइनस का 18, इधर कॉमन ले लो 12, तो वापस से क्या रह जाएगा? x माइनस से 18 और ये बराबर से 0। अभी क्या रह गया? देखो x माइनस 18 और x प्लस का 12 बराबर से 0। अभी ये x माइनस 18 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब ये x प्लस 12 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो जाएगा? माइनस का 12 हो जाएगा, जो कि मान्य नहीं है, मान्य नहीं है क्योंकि ये निगेटिव है। तो बड़े वर्ग की भुजा हमको क्या मिल गई? 18 मीटर, यानी कि ये जो हमारा वर्ग है इसकी भुजा क्या है? 18 मीटर, और ये वर्ग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 18 माइनस 6 यानी कि 12 मीटर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन था। देखो सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है, आपको तो वर्ग बनाना है और ये पूरा क्वेश्चन समझना है। यहाँ अंतर देखो, अंतर, इस अंतर से पता चलता है, इस बात को कंफ्यूज मत होना। अंतर जब निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये छोटी वर्ग है, बड़ी वर्ग है। फिर आप ऐसे करते चले जाओ, देखो कितनी आसानी से सवाल, कितना इजी सवाल सॉल्व हो गया। तो अगर इस सवाल में कोई भी दिक्कत आपको आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं, मैं और भी इजी तरीके से इसको आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।